नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। चीन की कोशिश भारत के अन्य पड़ोसियों को अपने पाले में करने की है। नेपाल के बाद अब उसकी नजर बांग्लादेश पर है। इसी रणनीति के तहत जब भारत और बांग्लादेश तीस्ता नदी का मसला सुलझाने की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं चीन ने उसी पर एक सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन देने का ऑफर दिया है। चीन के इस कदम पर क्या है बांग्लादेश की प्रतिक्रिया और इससे भारत की कैसे बढ़ सकती है चिंता, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत ने चीन को विस्तारवाद की नीति में धूल क्या चटाई। अब चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी। दरअसल अब चीन बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को बढ़ावा देने की जद में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया बांग्लादेश की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। वायुसेना ने बताया कि अपनी 4 दिवसीय इस यात्रा के दौरान वह बांग्लादेश की वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और वहां के प्रमुख अड्डों का दौरा करेंगे। भारतीय वायुसेना ने कहा कि यात्रा के दौरान वे साझा हितों वाले क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे तथा परस्पर सैन्य सहयोग और बढ़ाने के तरीकों का पता लगाएंगे। भदौरिया अपने इस दौरे पर स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स के एयरफोर्स पर भी बात कर सकते हैं। उनकी बांग्लादेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बांग्लादेश और भारतीय सशस्त्र बल 1971 की जीत के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पिछले साल बांग्लादेश ने सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल का ठेका चीनी कंपनियों को दे दिया, जबकि सिलहट भारत की उत्तर पूर्व सीमा से सटा है और संवेदनशील इलाका भी माना जाता है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $5 बिलियन का रक्षा निर्यात करने का है। पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय ने 152 स्वदेशी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट जारी की थी, जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ मित्र देशों की एक सूची भी तैयार की गई है। इन देशों की जरूरत के आधार पर भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। इनमें अफ्रीका, हिंद महासागर क्षेत्र के अलावा एशियन क्षेत्र के कई देश शामिल हैं। पिछले दिनों चीन ने बांग्लादेश से कहा था कि वह साइनोवेक वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का खर्च दे। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी थी। भारत ने पिछले महीने 20 लाख डोज बांग्लादेश को भेज दी थी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ 3 करोड़ डोज की डील भी हुई थी। शेख हसीना के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश के तेवर जरा से बदल गए हैं। अब वह चीन के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, लेकिन भारत की चीन और पाकिस्तान के इन कदमों पर पैनी नजर बनी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।